ये बात बिल्कुल सही है कि सोशल कनेक्शंस हमारे इमोशनल और फिजिकल वेलबींग के लिए काफी जरूरी है, पर वहीं दूसरी तरफ अकेले में समय व्यतीत करना भी हमारे मेंटल हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है। नो डाउट दूसरे लोगों के साथ समय बिताना काफी लाभदायी होता है, पर ये स्ट्रेस का कारण भी बन सकती है। अन्य लोगों के आसपास हम इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम रिजेक्शन से बचने के लिए और बाकी लोगों के साथ फिट होने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करते हैं। वहीं अपने लिए समय निकालने से हमें सोशल प्रेशर से फ्री होने और अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को जानने का मौका मिलता है। तो दोस्तों, मैं हूँ क्यूरियस रवि और आज के इस वीडियो में हम अलोन टाइम की इम्पोर्टेंस को देखेंगे, जिसकी जरूरत हर किसी के लाइफ में होती है। ऐसे कारणों को देखेंगे जिसकी वजह से कई लोगों के लिए अकेला समय बिताना चैलेंजिंग हो सकता है। अलोननेस और लोनलीनेस के बीच के अंतर को गौर से समझेंगे। ऐसे साइंस को पहचानना सीखेंगे जब आपको अकेले रहने की जरूरत है, और आखिरकार हम अलोन टाइम बेनिफिशियली स्पेंड करने के तरीके देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। अकेले रहने के लिए समय निकालने से कई महत्वपूर्ण लाभ हो सकते हैं। इनमें से कुछ हैं। पहली, पर्सनल एक्सप्लोरेशन। खुद के कंपनी में कंफर्टेबल फील करना हमारे अंदर के छिपे हुए पैशन को जगा सकती है। हमें नई चीजें ट्राई करने की प्रेरणा दे सकती है, जिनको हम बाहरी दबाव में आकर अक्सर नजरअंदाज करते हैं। जनरल फ्लो से हटकर नई चीजें सीख सकते हैं, जो हमारे पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काफी क्रिटिकल है। दूसरी, क्रिएटिविटी। रिसर्चर्स की माने तो अलोन टाइम हमारे दिमाग में चेंजेस लाती है, जो क्रिएटिव प्रोसेस को बढ़ावा देने में मदद करती है। एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग अकेले समय बिताने के लिए जानबूझकर पीछे हटने की विचारधारा रखते हैं, वे हाईली क्रिएटिव होते हैं। पब्लिश्ड इन 2020 जर्नल ऑफ नेचर कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स ने पाया है कि जो लोग अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, उनकी इमेजिनेशन आम लोगों से काफी अच्छी होती है। तीसरी, सोशल एनर्जी। कई दफा लोग अकेला रहने को नेगेटिव अंदाज में देखते हैं, लेकिन अगर रिसर्चर्स की माने तो जो लोग अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, उनकी सोशल लाइफ ज्यादा अच्छी होती है। अपने एक किताब गोइंग सोलो में सोशियोलॉजिस्ट एरिक क्लिनबर्ग ने नोट किया है कि हर 7 में से एक यूएस एडल्ट्स अकेला रहना पसंद करते हैं, और ऐसा करने से उनकी सोशल लाइफ ज्यादा रिच पाई गई है। कई कारणों की वजह से अलोन टाइम लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकती है। इनमें से कुछ हैं। पहली, अकेले रहने की एक्सपीरियंस की कमी। दूसरी, परेशान करने वाले थॉट्स और फीलिंग्स। तीसरी, उन लोगों के लिए जो अकेले रहने के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड से एक्सपोज्ड रहते हैं, या जो इसे एंटी सोशल बिहेवियर और सोशल रिजेक्शन के रूप में देखते हैं, अकेला रहना पेनफुल लग सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड की मार्केटिंग प्रोफेसर और रिसर्चर रिबेका रैटनर ने पाया है कि लोगों को पसंद होने के बावजूद वो चीजें करना अवॉइड करते हैं अगर उन्हें अकेला करना पड़े, और यह पर्टिकुलरली ट्रू होती है तब जब दूसरे लोग इसे ऑब्जर्व कर रहे हों, जैसे अकेले डिनर या मूवी के लिए जाना। रिबेका रैटनर यह भी बताती हैं कि जब लोग अकेले काम करते हैं तो वो अपनी अपेक्षा से अधिक आनंद लेते हैं, जबकि इसकी ऑपोजिट लोग किसी और के साथ रहने के बेनिफिट्स को अधिक महत्व देते हैं। यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि अलोननेस और लोनलीनेस काफी डिफरेंट है। जहाँ लोनलीनेस नेगेटिव फीलिंग से जुड़ी है, वहीं अलोन टाइम फ्रीडम और इंस्पिरेशन जैसे पॉजिटिव फीलिंग से भरपूर होती है। कोविड-19 पैंडेमिक ने इन दोनों ही चैलेंजेस को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। जहाँ बहुत सारे लोग लोनलीनेस की वजह से परेशान हैं, जो बढ़ते हुए हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस जैसे सोशल एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन का कारण है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें फैमिली मेंबर्स या रूममेट्स के साथ क्लोज क्वार्टर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करने के कारण अलोन टाइम नहीं मिल पा रही है। उन साइंस को पहचानना हमेशा आसान नहीं होता, जो इंडिकेट करती है कि आपको कुछ समय अन्य लोगों से दूर बिताने की आवश्यकता है। इंडिकेशन के कुछ मुख्य साइंस हैं। पहली, जब आप शॉर्ट टेम्पर्ड फ्रीक्वेंटली फील करने लगो। दूसरी, छोटी छोटी बातों से इरिटेट हो जाने लगो। तीसरी, दूसरे लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्ट लूज करने लगो। चौथी, कंसंट्रेट करने में ट्रबल फील करने लगो। पांचवी, दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की बात को सोचकर भी गुस्सा करने लगो। गुड न्यूज यह है कि अगर आप इनमें से किसी भी साइन से स्ट्रगल क्यों न कर रहे हो, आपको बस थोड़ी अलोन टाइम स्पेंड करने की जरूरत है, जिसकी काफी पॉजिटिव इफेक्ट है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने टोटल टाइम का सिर्फ 11% भी अलोन टाइम में स्पेंड करो, तो आप काफी कम नेगेटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस करोगे। अलोन टाइम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तब होती है जब आप पूरी शिद्दत से उसे स्पेंड करना चाहते हो। साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि आप जब चाहो तब वापस सोशल वर्ल्ड में आसानी से रिटर्न आ पाओ। आगे दिए गए कुछ टिप्स आपको अलोन टाइम सही से स्पेंड करने में एक दिशा प्रदान करेगी। पहली, अपनी मनपसंद टाइम चूज कीजिए। अलोन टाइम स्पेंड करने की प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि उस वक्त दूसरे लोग आपको इंटरप्ट ना करें। दूसरी, सोशल मीडिया से दूर रहें।
अलोन टाइम बेनिफिशियली स्पेंड करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस, स्पेशली जो सोशल कंपैरिजंस को इनवाइट करती है, उससे दूर रहने की जरूरत है। तीसरी, पहले ही फिगर आउट कीजिए कि अलोन टाइम में आप क्या करने में कंफर्टेबल फील करेंगे, वरना अल्टीमेटली पूरी प्रोसेस काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। चौथी और आखिरी, वॉक पे जाना। मल्टीपल रिसर्चेस में कुछ समय बाहर टाइम स्पेंड करना बेनिफिशियल साबित हुआ है। अगर आप सोशल इंटरेक्शन से फेड अप हो गए हो तो डेफिनेटली आपको कुछ समय बाहर अकेले में टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। सबसे जरूरी बात ये कि अलोन टाइम कितनी होनी चाहिए ये कंप्लीटली आप पर निर्भर करता है। कभी भी अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में न सोचें, बल्कि इस पे ध्यान दें कि अलोन टाइम स्पेंड करने से आप पहले से बेहतर फील कर रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो। अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।